हमारे बेचारे जमीन भाई छिप रहे हैं। नहीं छिपेंगे, उनका तो आज है तो कलर है, पहचान में आ जाएंगे जमीन नहीं है। कलर से ही हाँ। चलिए। क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है? एक मिनट। क्रम के आज के मुख्य अतिथि रविंदर जी हमारे प्रदेश से आए और साथ में के साथ आप सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन है, जोहार है। आज जो हम लोग इस संवाददाता सम्मेलन का जो प्रमुख कारण है वो है कि एआईसीसी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा नेशनल लेवल पे कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मीडिया टैलेंट हंट, जिसका मकसद है कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे, मतलब स्टेट लेवल पे राज्य का प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता का चयन करने का एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये विशेष इसलिए है कि इस कार्यक्रम को ओपन फॉर ऑल रखा गया है। जैसा कि राजनीति में लोगों को बहुत बड़ी शिकायत होती है कि भाई राजनीति में राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे उन्हीं लोगों को मौका मिलता है जिनकी पहचान बड़े नेताओं से होती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो पार्टी ने इस बार निर्णय लिया है, कांग्रेस पार्टी ने, कि जो सबसे निचले स्तर पे भी जो हमारा कार्यकर्ता है, अगर उसके अंदर वक्ता बनने की क्षमता है, उसके अंदर कांग्रेस का विचारधारा है कि क्या ज्ञान है, अगर वो चाहता है कि हम नेशनल स्तर पे या राज्य के स्तर पे अपनी बातों को कांग्रेस पार्टी के लिए रखें, तो उनके लिए मौका है। तरीका ये है कि हम लोग आज एक क्यूआर कोड यहाँ पे जारी करेंगे कुछ देर में। उस क्यूआर कोड के माध्यम से एक सिंपल सा गूगल फॉर्म उनको भरना है, जिसमें बहुत कुछ नहीं करना है, उनको अपना डिटेल डाल देना है और उस फॉर्म को सबमिट कर देना है। फिर हमारी एक प्रक्रिया शुरू होगी, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग उनका चयन करेंगे। हमारा जो अंतिम तिथि है गूगल फॉर्म भरने का वो 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर के बाद हम इसको जोनल वाइज इंटरव्यू करना शुरू करेंगे। जोनल वाइज इसलिए कि सिर्फ हम लोग ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो अंतिम पायदान पे बैठा कार्यकर्ता को सिर्फ फॉर्म भरवा रहे हैं, हम खुद जाएंगे उनके पास। जैसे धनबाद, बोकारो, गिरिडीह मिला के एक जोन बना लेंगे और यहां से जो लोग फॉर्म भरेंगे हम खुद उनके पास जाएंगे, उनको बुलाएंगे और जब यहां से जो लोग का सिलेक्शन होगा फिर उनको हम एक बार रांची बुलाएंगे। इस तरीके से हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म लाया है, आईसीसी द्वारा लाया गया है और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। चूंकि आप सभी मीडिया भाई हैं, बंधु हैं, आप जानते हैं कि कई ऐसे गांव के लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा बोलते हैं, गांव में रहते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लोग खूब उनको चाव से देखता है, लेकिन उनको कहीं मौका नहीं मिलता है। तो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस तरह के वक्ता हैं, हम उनको मौका देने वाले हैं। राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता या मीडिया पैनलिस्ट और राज्य स्तर पे राज्य प्रवक्ता, या फिर हम यहाँ पे और एक चीज रखें कि कंटेंट में भी अगर कुछ लोग काम करना चाहेंगे राज्य स्तर पे तो उनको भी मौका देंगे, और डिजिटल में भी अगर कोई काम करना चाहेंगे, जैसे खासकर डाटा वगैरह पे कोई काम करना चाहेंगे तो हम उनको भी मौका देंगे। उसके साथ साथ हमारा मकसद ये भी है कि बहुत सारे जगहों पे, चूंकि इस राज्य में कई भाषाएं बोली जाती हैं, संथाल में जाते हैं तो संथाली है, यहाँ पे खोटा है, रांची में नागपुरी है, चाईबासा कोल्हान एरिया में जब चले जाते हैं तो हो है, सिमडेगा, पलामू, गढ़वा, लातेहार में कुछ मगही है, कुछ इस टाइप का कई भाषा है। तो हम लोग की कोशिश ये है कि रीजनल वाइज हम लोग एक दो प्रवक्ता ऐसा रखें जो स्टेट के कार्यक्रमों को रीजनल तरीके से, अगर खोटा में है तो उनको खोटा में उनको बोलने दिया जाए। एक मीडिया हम कोशिश करें कि रीजनल हम अपना एक 2-3 जिले का मिला के एक आपको, जैसे बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी का फेसबुक होगा या यूट्यूब कुछ होगा, तो उस तरीके से हम लोग, मतलब हम लोग चाहते हैं कि गांव घर के लोग भी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस की विचारधारा क्या है, और आजादी, चूंकि देश को आजाद कराने वाली कांग्रेस है, आजादी से लेके अब तक इस देश में कांग्रेस का क्या योगदान रहा है, उन सभी चीजों को गांव-गांव तक ले जाए। मतलब जनता की आवाज उठाते उठाते अपनी आवाज के लिए प्रवक्ता ढूंढ रहे हैं? नहीं,
ऐसा है कि जहां भाजपा के लोग पिछले 12 साल में आजादी के 70 और 75 साल के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं अपने कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यूट्यूब के कुछ माध्यमों से, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग, चूंकि देखिए कांग्रेस पार्टी कभी भी निगेटिव किसी चीजों को लेके हम लोग, चूंकि मैं खुद सोशल मीडिया का चेयरमैन हूं पूरे प्रदेश का, तो आज तक हम लोगों ने कभी भी निगेटिव कैंपेन नहीं किया। बहुत लोग अलग अलग चैनल, अलग अलग फाइल से निगेटिव कैंपेन चलाते हैं, जिसमें भाजपा के लोग हैं, मैं खुल के बोलूंगा, लेकिन हम लोगों ने कभी भी निगेटिव कैंपेन नहीं चलाया। जो किया है वो बताया है, और जो कांग्रेस की विचारधारा है, जिसमें खासकर आज के समय में संविधान की बात हो रही है, हम संविधान के लेवल पे जो चीजें हैं उसी को रखते हैं मीडिया के साथ। कितने लोगों का चयन किया जाना है इसमें प्रदेश में? देखिए, इसमें कोई संख्या नहीं रखा गया है। संख्या इसलिए नहीं रखा गया है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मौका दें। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसकी घोषणा है हम नहीं कर पाएंगे, कि अगर जिला में, अगर हम चाहेंगे कि जिला में भी अगर वो एडजस्ट करें तो हम जिला में भी एडजस्ट कर देंगे, लेकिन कोशिश हम लोग की है कि अच्छे से अच्छे प्रवक्ता राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर मिले। भाजपा की राह पर अब कांग्रेस भी चलेगी और वहां पर जाके जो सोशल मीडिया में अटैक के रूप में आप लोग करेंगे? नहीं, ये मीडिया की बात हो रही है। आप ही का जो सोशल मीडिया अभी आपने कहा इस बात को कि जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं भाजपा के लोग सोशल मीडिया पर, तो उससे मतलब अब आप लोग उसका काउंटर करेंगे? निश्चित रूप से, अगर गलत बात होगी तो हम लोग सही जवाब देंगे, ये हमारा काम है। कहीं ना कहीं भाजपा सोशल मीडिया वार में आपसे आगे निकल रही है, इसलिए काम कर अगर आप संख्या निकालिएगा तो इंस्टाग्राम जाके देख लीजिए हमारा संख्या क्या है, उनका क्या है, यहीं पे आप देख लीजिए मोबाइल खोल के। हम फेसबुक पे और ट्विटर पे कहाँ हैं ये देख लीजिए। संख्या के बावजूद लग रहा है कि भाजपा अपना नैरेटिव ऐसी फैलाने कोई बात नहीं है। हम झारखंड में नहीं, हम पूरे देश के टैलेंट हंट की बात यहाँ पे करने आए हैं। पूरे देश के लेवल पे एक कार्यक्रम है। ये सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं जाके अब सोशल मीडिया के माध्यम से अब आप लोग बार खेलेंगे क्या? नहीं, अगर मीडिया का काम होगा तो मीडिया की बात मीडिया में ही होगी। ये यहाँ जो कार्यक्रम है, यहाँ जो मैं संवाददाता सम्मेलन में बैठा हूँ, ये मीडिया टैलेंट हंट सिंपल है, प्रवक्ता की खोज के लिए आया हूँ तो मीडिया की बात होगी, जमीन की बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे। कांग्रेस इस बहाने सहभागिता बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्या पार्टी के अंदर? अरे कांग्रेस पे या यहाँ जो सरकार बैठी है गठबंधन सरकार, उस पर विश्वास है तभी ना ये 6ठा साल हम लोग पार कर रहे हैं। आज मना रहे हैं उसको 6 साल को, बिना विश्वास का थोड़े मना रहे हैं, वोट चोरी करके थोड़े मना रहे हैं। आपने बताया कि कंटेंट राइटर भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो रिसर्च करेगा और अभी जहाँ वो कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं मॉनेटरी गेन होता होगा, तो आप क्या देंगे? नहीं, देखिए हम लोग एक चीज बहुत अच्छा आप पूछे, वो बात छूट भी रहा था मेरे से। हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि जो फाइनल हमारा जब रांची में ये होगा, इवन कोशिश करेंगे बोकारो स्तर पे या धनबाद में भी, कल मैंने किया तो ये बोला है कि मीडिया के भी जो निष्पक्ष लोग हैं उनको हम ज्यूरी में रखेंगे, क्योंकि आप ज्यादा समझ पाइएगा कि ये प्रवक्ता बनने लायक है या नहीं है। तो जो 10 आदमी की हम कमेटी बना रहे हैं उसमें 4 लोग को हम लोग मीडिया से ओपन, मतलब आप में से भी कोई हो सकते हैं, जिनको हम लोग ज्यूरी में रखेंगे कि अगर वो सवाल जवाब में हाजिर जवाबी है या नहीं है, उसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है या नहीं है, उसका आई कांटेक्ट अच्छा है या नहीं है, कैमरा फ्रेंडली है या नहीं है, तो जितना अच्छा आप बता पाएंगे उतना अच्छा कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। तो हम लोग का प्रयास है कि ईमानदारी से इसमें हम अच्छे लोगों को, और एकदम जो नहीं दिख रहे थे और उनके अंदर है वो ताकत, अगर वो आना चाहेंगे तो हम लोग ईमानदारी से उनको ऊपर लेके आए। कुछ मॉनेटरी गेन भी होगा? हम नहीं समझ पा रही है मानदेय नहीं, ये तो भैया पूरा समाज सेवा वाला लोग बैठे हैं। आपने बताया कि यूट्यूब पर जो कर रहे हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं मॉनेटरी के लिए ही कर रहे हैं। नहीं तो वो हम लोग नहीं, हम लोग जो भी होगा कांग्रेस की विचारधारा और हमारा जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म होगा उसी पर उनको काम दिया जाए। आप बोल रहे हैं कि चोरी की सत्ता में आ रही है, तो आप 2014 से पहले भी आप सत्ता में थे तो चोरी करते थे क्या वोट? नहीं, देखिए हमको बोलना होगा सब 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार। अध्यक्ष जी जब बोलना चाह रहे थे इन्हीं से जवाब। दिल्ली में 2 बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारे श्री राहुल गांधी जी ने किया है प्रमाण के साथ, जिसमें प्रमाण है कि एक 20x10 या 10x10 के कमरे में 80 लोगों का मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है, और जब प्रैक्टिकली वहां जाया जा रहा है तो वहां कुछ लोग मतलब कोई पाए नहीं जा रहे। तो कई ऐसे प्रमाण के साथ हमने बात रखा। हमने सिर्फ इस तरीके का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कि बस बोल दिया और वो आधार बन जाए।
लेकिन 14 के पहले तो नहीं लगता है कि कांग्रेस के ऊपर किसी ने प्रमाण के साथ कोई आरोप लगाया हो कि वोट चोरी हम करते हैं। प्रमाण तो कोर्ट डिसाइड करती है कि सही है या गलत। तो आगे अगर कहीं कोई घटना होती है तो आप एफआईआर कराते हैं ना, तो हम लोगों ने एफआईआर कर दिया समझिए। लेकिन चुनाव आयोग का किस तरह का रवैया है ये भी आपसे छुपा हुआ नहीं है कि चुनाव आयोग क्या कर रही है, फिर ये लंबा बहस है। चुनाव आयोग नकारा है क्या? एकदम नकारा अभी के समय में चुनाव आयोग 100% नकारा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कांग्रेस के टाइम में ठीक था, एकदम ठीक। नकारा हो गया। नहीं कांग्रेस का टाइम नहीं, जब संवैधानिक व्यवस्था ठीक थी उस समय ये कहीं से भी इस तरीके का दबाव चुनाव आयोग पे नहीं रहता था जो आज के समय में है। रही है और उसके बावजूद अगर मान लीजिए कोई आदमी उस तरह का अगर बाधक है तो निश्चित तौर पर उससे लोग पर कार्रवाई होनी चाहिए। कल सेक्टर 4 में कांग्रेस के पदाधिकारी निजामुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी के बैनर तले जैसे कोई भी आदमी जिला, एक मिनट सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति सुन लीजिए, अगर कोई व्यक्ति बिना जिला के अनुमति का कोई व्यक्ति अगर करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो ऑथराइज है, किसी भी हालत में पार्टी का नहीं है, पार्टी का फैसला नहीं हो सकता। व्यक्तिगत फैसला कोई करने के लिए सक्षम है, सब लोग अपना व्यक्तिगत फैसला दे सकते हैं।